हेलो एवरीवन, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हम जनरली बात करते हैं प्राइस मूवमेंट्स की, और प्राइस मूवमेंट में हम जनरली बात करते हैं इन्फ्लेशन की। ठीक है। और इसमें जो है हम दो इंडेक्सेस देखते हैं, एक तो होता है WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों इंडेक्सेस के ऊपर भी हम इन्फ्लेशन को देखेंगे। और दूसरा हम इस चैप्टर में बात करते हैं फूड मैनेजमेंट की। और फूड मैनेजमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले कुछ एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, WPI इन्फ्लेशन के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसी तरह से हम CPI इन्फ्लेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे CPI की जो इन्फ्लेशन रेंज है, ठीक है, वो क्या वेरी कर रही है। इसी तरह से हम बात करेंगे TPDS। TPDS का मतलब होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो वेरियस इंडेक्सेस होते हैं उनकी जो इन्फ्लेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए क्या है। जैसे हम बात करेंगे WPI की, तो WPI के लिए जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, -1.1। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी हम बात करेंगे। देखो, जब भी हम CPI इंडेक्स की बात करते हैं तो हर एक कंज्यूमर के लिए हम अलग से इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं CPI R, तो R का मतलब है रूरल। तो रूरल एरिया के लिए जो CPI है वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से अर्बन के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। फिर जहाँ पे कंबाइंड पॉपुलेशन है उनके लिए अलग से CPI कैलकुलेट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से CPI जो है वो देखा जाता है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे हर एक टॉपिक देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे CPI C इन्फ्लेशन आया है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है उसका जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो कौन सी कमोडिटी है। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो सेशन है वो रहने वाला है। तो डायरेक्ट हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप करना चाहता है, ठीक है, वो कर सकता है। पर आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखो, उसके बाद आप MCQs पे स्विच हो जाओ। नहीं तो आप डायरेक्टली भी MCQ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम दो टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एक तो है CPI और दूसरा है WPI। इन दोनों को डिटेल से जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इन इंडेक्सेस को जानने से पहले हमारे को कुछ सिनेरियो समझना पड़ेगा। जैसे आपको पता है ग्राउंड लेवल पर रहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, ये अपना जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचते हैं, होलसेलर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जो होलसेलर्स रहते हैं, ठीक है, वो जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है PPI। ठीक है, उस पे जो नज़र रखता है, उस पे जो ट्रैक रखता है वो रखता है PPI। PPI का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्लियर। इसके बाद जो होलसेलर रहते हैं, इनसे कौन खरीदते हैं, होलसेलर से कौन खरीदते हैं, रिटेलर्स। ठीक है, अब जिस प्राइस पे जो रिटेलर है वो होलसेल से खरीदता है, इस पर जो नज़र है वो कौन रखता है, WPI। WPI का मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर। इसी तरह से आपने याद रखना है कि रिटेलर जो है वो किसको आगे फर्दर बेचता है, कस्टमर्स को। तो जिस प्राइस पे कस्टमर जो है वो रिटेलर से परचेज करता है उस पे नज़र कौन रखता है, CPI। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया लगेगा WPI और CPI का। ठीक है, अब आते हैं हम MCQs पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट वाज द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन WPI एट द स्टेट लेवल फ्रॉम अप्रैल थ्रू दिसंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से दिसंबर तक राज्य स्तर पर थोक मूल्य मुद्रास्फीति क्या थी। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है फ्रॉम अप्रैल से लेकर दिसंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस बार का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो WPI है वो है -1.1%। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने ज़रूर याद रखना है। वहीं अगर आपसे 2022 और 23 का पूछ लिया जाए तो 22 और 23 के लिए जो WPI था वो था 11.6%। तो ये जो दो डाटा है ये आपने याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -1.1%। तो इस बार जो है हमें डिफ्लेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस बेस्ड इन्फ्लेशन।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के लिए उतार चढ़ाव की सीमा क्या थी? इस क्वेश्चन में आपसे इन्फ्लेशन की जो फ्लक्चुएशन है वो पूछी गई है फॉर सीपीआई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है सीपीआई में वो है 1.9 से लेकर 5.1। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टीपीडीएस गुड्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में टीपीडीएस का सामान किस एजेंसी या संगठन से वितरित किया जाता है? देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टीपीडीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीपीडीएस की फुल फॉर्म होती है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो टीपीडीएस की जो गुड्स रहती है उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सी एजेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। टीपीडीएस गुड्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। कुछ एक डाटा हम देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूपीआई के लिए इस बार का जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, तो इस बार जो है हमें डब्ल्यूपीआई का नेगेटिव इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। कितना है? -1.1%। ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसी तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर कंज्यूमर के लिए सीपीआई जो है हम अलग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीआई आर, आर मतलब रूरल, कि रूरल एरिया के लिए जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हम अलग से देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से यू, यू का मतलब है अर्बन, अर्बन एरियाज के लिए अलग से देखते हैं। सी का मतलब है यहाँ पे कंबाइंड, कंबाइंड मतलब जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन भी है और अर्बन पॉपुलेशन भी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम डाटा पे काम करते हैं थोड़ा सा। जैसे सी पी आई आर, आर के लिए जो इन्फ्लेशन है इस बार का वो कितना है? 5.1%। अर्बन के लिए भी सेम है और कंबाइंड के लिए भी सेम है। तो ये जो तीन डाटा है ये तो आपने याद रखने हैं। और एक आपने अलग से याद रखना है डब्ल्यू पी आई, डब्ल्यू पी आई कितना है? -1.1%। क्लियर? इसी तरह से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन इस बार का कितना है? 1.9%। तो ये वाला भी हमारा याद हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीपीआई फॉर एएल, एएल मतलब लेबर्स। तो लेबर्स के लिए इन्फ्लेशन जो इस बार का है वो है 4.5। और सीपीआई आरएल, आरएल का मतलब होता है रूरल लेबर्स, तो इस बार का इन्फ्लेशन है 4.7। ठीक है, तो ये वाला डाटा आपने सबसे पहले याद करना है। अब हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वही टेबल है, जब आपको मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो आप इसको एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। अब कुछ एक पॉइंट्स हम और जानते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सीपीआई और सी, सी मतलब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। ठीक है, यहाँ के लिए जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो किस तरह का है? तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में रीड करते हैं कि जनवरी के स्टार्टिंग में जो परसेंटेज थी, ठीक है, सीपीआईसी इन्फ्लेशन की वो थी 3.4%। ठीक है, और जुलाई तक आते आते ये कितनी होगी? 7.1%। तो इसका जो मेन रीज़न है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.4 से 7.1 चला गया जुलाई तक आते आते, तो इसका जो मेन कॉज था वो था जो वेजिटेबल के प्राइजेस थे वो सडनली राइज हो गए। कुछ एक क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी बनी कि जो वेजिटेबल के प्राइस थे वो ऑटोमेटिकली राइज हो गए, और जिस वजह से इन्फ्लेशन आपको 3.4 से बढ़कर कितना देखने को मिलता है? 7.1। और किसकी बात यहाँ पर हो रही है? सीपीआई सी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉमोडिटी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ओवरऑल इन्फ्लेशन? समग्र मुद्रास्फीति में किस वस्तु का सबसे बड़ा योगदान है? तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो सीपीआई सी इन्फ्लेशन रहता है उसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सी कॉमोडिटी है इन्फ्लेशन के केस में? ठीक है, जैसे अगर हम सीपीआई सी को 100% मान के चलते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो किस कॉमोडिटी से आई है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है इन्फ्लेशन के लिए वो है फ्यूल एंड लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ एक फैक्ट्स आपको जानने पड़ेंगे। जैसे टोटल सीपीआईसी इन्फ्लेशन जो है सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? फ्यूल एंड लाइट। कितना दे रहा है? 26.6%। इसी तरह से क्लोथिंग एंड फुटवियर जो है वो कितना परसेंट इन्फ्लेशन हमें देता है? 25.10%। देखो, ये जो डाटा है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड बिवेजेस। तो कितना परसेंट इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है? 17.4%। और पान और टोबैको में हमें कितना देखने को मिलता है? 11.6%। तो इनको आपने यहीं पर ही याद कर लेना है। देखो, एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? फ्यूल एंड लाइट। कितना परसेंट इन्फ्लेशन ये दे रहा है? 26.6%। इसके बाद कौन है सेकेंड नंबर पे? क्लोथिंग एंड फुटवेयरिंग। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आप शॉपिंग ही करते हैं, है ना? कितना है? 25.10%।
और उसके बाद है फूड एंड बेवरेजेस, उसके बाद आप खाना सबसे ज़्यादा खा रहे हैं तो 17.4%, और फिर आप गुटखा और तंबाकू यानी कि पान एंड टोबैको 11.6%। तो ये जो चार डाटा है ये आपने याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल CPIC इन्फ्लेशन डज फ्यूल एंड लाइट अकाउंट्स। देखो यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टोटल CPIC इन्फ्लेशन है उसमें से जो फ्यूल और लाइट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है, फ्यूल एंड लाइट, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फ्लेशन में, 26.6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इन्फ्लेशन डज पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स कंट्रीब्यूट। पान तंबाकू एवं नशीले पदार्थों का कुल मुद्रास्फीति में कितना प्रतिशत योगदान है। पान और तंबाकू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 11.6%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम कुछ एक बेसिक पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी कि CPI फॉर IW, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो CPI है उसके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि CPI IW जो है दैट स्टैंड्स फॉर, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI, और IW का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और मेन पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि इसको जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। CPI IW जो इंडेक्स है, ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, लेबर ब्यूरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है। और इसका जो बेस ईयर है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली CPI का बेस ईयर की बात करते हैं तो वो रहता है 2011 और 12, ठीक है, पर यहाँ पर जो CPI IW इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका जो बेस ईयर है वो है 2016, और पहले जो था इसका बेस ईयर था 2001। सितंबर 2020 में इसको चेंज करके इसका जो बेस ईयर है वो क्या कर दिया गया, 2016। तो आपने याद रखना है CPI IW का जो बेस ईयर है वो कितना है, 2016। कब इसको चेंज किया गया था, 2020 में। पहले इसका बेस ईयर कितना था, 2001। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखे हैं। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPI IW। अभी हमने डिस्कस किया CPI IW स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु रिलीजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अभी हमने डिस्कस किया कि CPI IW जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, लेबर ब्यूरो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द बेस ईयर फॉर CPI IW चेंज्ड फ्रॉम 2001 टू 2016। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो CPI IW है इसका जो बेस ईयर है वो किस वर्ष 2016 तय किया गया था। तो सितंबर 2020 में हमने इसको चेंज करके इसका बेस ईयर कर दिया था 2016। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी फेयर प्राइस शॉप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू TPDS। TPDS के माध्यम से आवश्यक वस्तु के वितरण में कितनी उचित मूल्य की दुकानें शामिल है। देखो यहाँ पर बात हो रही है फेयर प्राइस शॉप्स की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो TPDS सिस्टम रहता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हिमाचल प्रदेश में है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी लोग राशन लेते होंगे उचित मूल्य की दुकान से, तो ये वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं। तो आपने ये डाटा याद रखना है, कितनी है, 5249। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द टाइप ऑफ फेयर प्राइस शॉप इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फेयर प्राइस शॉप रहती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें आती है, पंचायत भी इसमें आती है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भी इसमें आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुपरमार्केट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल कमोडिटीज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्वॉल्व है। तो एक बार हम पहले नोट्स पे आते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। देखो TPDS के अंतर्गत जो है बहुत सारे नेटवर्क एरियाज हमें डिस्ट्रीब्यूशन के मिलते हैं, उनमें से एक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी है, 3348। पंचायत कितनी है, 22। फिर है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कितने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने हैं, वुमेन्स ग्रुप कितने हैं जिन्हें हम महिला मंडल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है आपको याद होना चाहिए। देखो सारा डाटा आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, मेन मेन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी है, 3348। पंचायत कितनी है, 22। और एक आप याद रख लो, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कितनी है, 51। ठीक है, तो ये तीन मेन आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कैटेगरीज आर द टोटल फैमिलीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स डिवाइडेड इनटू। आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु कुल परिवारों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। आवश्यक वस्तु के वितरण हेतु कुल परिवारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो आपने दो मेन कैटेगरीज याद रखनी है। एक तो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर अदर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे NFSA की हम बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें भी दो कैटेगरीज है, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, और एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टू कैटेगरीज। अगला है 14, हाउ मेनी होलसेल गोडाउंस डज द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ऑपरेट। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के कितने गोडाउंस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 121। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स ऑपरेटेड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की कितनी रिटेल शॉप्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47। अगला है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। इनमें से जो है वो कौन सी फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉस्पिटल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TPDS, जिसका मतलब है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गुड्स एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2023। जनवरी से दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अर्जित और वितरित TPDS वस्तुओं का मूल्य क्या है। तो TPDS के अंतर्गत जो है कितनी गुड्स को एक्वायर और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, तो वो डाटा है 1304.09 करोड़। ठीक है, तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है गुड्स का और इतनी गुड्स को एक्वायर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।